खड़ी हुई हो, जाओ यहाँ से। सुना नहीं? जाओ यहाँ से। तुम तैयार नहीं हुई? आयला, तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुम्हारी क्लास तो दोपहर को होती है ना? बीना से नोट्स लेने थे आज, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। मगर आप दोनों कहाँ की तैयारी कर रही हैं? मोमना को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, इसको एडमिशन करवाने के लिए जा रही हूँ। क्या ये? और फैशन डिजाइनिंग? 2 दिन आपकी मशीन पे 4 टांके क्या लगा ली इसने? ये तो अपने आप को फैशन डिजाइनर ही समझना शुरू हो गई। पैसे इस गूंगी बैरी को एडमिशन देगा कौन? चलो फर्ज कर लेते हैं कि इसको एडमिशन मिल भी गया, तो क्या आप जाएंगी वहां पे इसके इशारों की जबान के मतलब समझाने के लिए? क्यों इस बेचारी का मजाक उड़ा रही हो? जहर लगती है मुझे इसलिए। आयला, कम से कम जब सामने होती है तो इसका लिहाज कर लिया करो थोड़ा। आप हैं ना इसका लिहाज, एहसास, मोहब्बत, हमदर्दी जताने के लिए काफी है। आयला, बेशक वो बेचारी सुन नहीं सकती है, लेकिन महसूस तो कर सकती है ना। बुरा रवैया तो पेड़ पौधे भी महसूस कर लेते हैं, ये तो फिर इंसान है। अपने फलसफे ना अपने पास ही रखें आप, और ये पैसे दे मुझे। किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? किराए के और खाने के। अब्बा की पेंशन और आपकी तनख्वाह पे ना मेरा भी कुछ हक बनता है। सारे पैसे इसी पे लुटाने के लिए नहीं है। पकड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। वो सफिया है ना, वो सिलाई के पैसे दे के गई थी। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई दर्द सुनाने, हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी, ये जिंदगी कहानी है या मैं हूँ कहानी, ये जिंदगी कहानी है मैं हूँ कहानी। ये दर्द का तूफान का जाके रुकेगा, आंखों से झलकता हुआ आंसू तो कहेगा, है दर्द नया सीने में चोट पुरानी, ये जिंदगी कहाँ। ये लो मिठाई खाओ। और खाओ और खाओ। अल्लाह करे तुम अपनी जहानत से और अपनी
मेहनत से दुनिया में बहुत बड़ा मकाम बनाओ। मुझे फख्र है तुम पर। क्या बात है भाई, किस बात पे इतनी लाड प्यार जताए जा रहे हैं? मोमना को एडमिशन मिल गया है। ये लो, तुम भी मिठाई खाओ। मुझे नहीं खानी मिठाई। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेकेशन सेंटर वालों का तो काम ही है ये पैसे बटोरना। ये तो आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए ना, जो इस बेकार से इंसान पे इतने पैसे जाया कर रही हैं आप। मोमना को एडमिशन फीस की वजह से नहीं मिला, इसके हुनर की वजह से मिला है। वरना वो टीचर भी इसको तुम्हारी ही नजर से देख रही थी। उसे भी लगता था कि एक गूंगी बहरी लड़की को समझाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब इसने अपने बनाए हुए डिजाइन दिखाए तो वो एडमिशन के लिए फौरन राजी हो गई। मैं भी देखती हूँ कितनी बड़ी फैशन डिजाइनर बनती है ये। आप कर लें अपना शौक पूरा, वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करने का। ये लो, मिठाई खाओ। अरे जमील। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। वो अम्मी ने आपके लिए पुलाव भिजवाया है। अच्छा, तुम अंदर आओ, मैं बर्तन खाली करके देती। हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या देख रहे हो? वो मैं खाना लेकर आया था। अच्छा, तो कहाँ है? क्या? जो लेकर आए थे खाना, खाना ही लाए थे ना? हाँ, वो खाला किचन में लेकर गई हैं। बर्तनों का वेट कर रहा हूँ। बर्तनों का वेट कर रहा हूँ। ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है इससे, सिर्फ पेपर ही काले कर रही है। दिमाग खराब हो गया इसका तो। शुक्रिया खाला। ये आयला क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप चलें खाला, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। साबरा का शुक्रिया अदा कर देना मेरी तरफ से, और उससे कहना उसके कपड़े तैयार हैं, जब मर्जी हो आके ले जाए। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये देखो साबरा बहन, और ये वाला देखो, ये देखो कितना प्यारा है। एक और भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये ब्लैक वाला देखो जरा। ये सब मेरी मोमना ने बनाए। ही माशाअल्लाह, सिर्फ 2 महीने हुए हैं उसे सेंटर जाते, कितना कुछ सीख गई है वो। हाँ ना, इसने सिलाई कटाई तो मुझसे ही सीख ली थी पहले, बस पढ़ने जाती थी इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही थी। अब खैर से पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, तब सारा ध्यान इस पे दे रही है। भाई मोमना की जितनी तारीफ करूं कम है, अगर तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ती है। जिस तरह तुमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, हुनरमंद बनाया, इन हालात में तो लोग अपने मुकम्मल सेहतमंद बच्चों को भी ऐसा नहीं बना पाते। नहीं साबरा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें सारा कमाल अल्लाह का है, जिसने मेरे दिल में यह ख्याल डाला कि जिनके पर होते हैं उन्हें तो परवाज करनी ही होती है, लेकिन जो बगैर परों के किसी वजह से इस दुनिया में आ जाते हैं, उनको भी परवाज सीखनी चाहिए।
ताकि किसी मजबूरी के वक्त उनको दूसरों के रहमो करम पर जमीन पे रेंगना ना पड़े। बड़ी गहरी बात की है सलमा तुमने। मुझ जैसी अनपढ़ औरत तो ऐसी बात खुद से सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम तो 12 जमातें पास हो ना, इसलिए तुमने अपने बेवा होने के बावजूद अपनी बेटियों को और खुद को जिस तरह से संभाला, पूरा मोहल्ला तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद देता है। लो भाई, शुक्र है मोमना चाय लेके आ गई, वरना तुमने तो बस। अम्मी, अम्मी, जी बेटा। अम्मी मैं मुर्गी लाया हूँ रात के खाने के लिए। मुर्गी? बेटा इतनी महंगी हो गई है, अभी परसों तो बनाई थी, फिर क्यों ले आए? अम्मी पर वो आप सलमा खाला के यहाँ रोज खाना भिजवाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि दाल सब्जी, इसलिए। इधर देखना मेरी तरफ। ये दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं। पूरे 3 साल के बाद वापस आए हो तुम, अपने आप को अनजान ही समझो। और वैसे भी वो लड़की अच्छी जीवन साथी नहीं साबित होगी। पर अम्मी आप खुद ही तो उठते बैठते उसकी तारीफें करती हैं, मोमना ये मोमना वो। तुम मोमना की बात कर रहे हो? हाँ, तो आप किसकी बात कर रही हैं? मैं तो आयला समझी थी। अरे नहीं अम्मी, आयला से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं शुरू से ही मोमना को पसंद करता हूँ। आपसे इसलिए कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ था। अब मुझे डिप्लोमा मिल गया, अब आप प्लीज खाला से बात करें ना। जरूर करूंगी, पहले नौकरी पे तो लग जाओ। अरे अम्मी आप यूं समझे बस 2-4 दिन में नौकरी लग गई। फैक्ट्री वालों ने फॉर्म भिजवाया है, मैंने साइन कर दिया है, बस सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी रह गया है। सच? माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे तो खुद मोमिना बहुत पसंद थी, लेकिन बस इस बात से डरती थी कि तुम उसके ऐब। ऐब? ऐब मत कहें, वो तो उसकी खूबी है। खूबी? हाँ, यूं समझे कि ना बोलेगी ना सुनेगी और ना ही घर में सास बहू के झगड़े होंगे। चल शरीर, ये कहो उसकी मनमोहनी सूरत तुम्हें भाती है। आपने नया फोन दिलाया इसे? हाँ दिलाया है, तुम्हें भी तो दिलाया था जब मेरी कमेटी निकली थी। तो इस बार भी मुझे दिलाना चाहिए था आपको। वो क्या कर लेगी नया फोन लेके? सुन तो सकती ही नहीं है, बात तो कर नहीं सकती किसी से। फिर देख तो सकती है, पढ़ तो सकती है, ऑनलाइन काम करेगी इस पर, अपने बनाए हुए डिजाइन बेचेगी। तुमसे ज्यादा काबिल है। मुझसे ज्यादा काबिल है ये? हाँ तुमसे ज्यादा काबिल है। दो इधर फोन। जीती जागती पूरी समझ बूझ रखने वाली इंसान है मेरी मोमना। ये तुम्हारी कमाई की है कि तुम तस्लीम नहीं करना चाहती हो, वरना अल्लाह की ये हिकमत है, जिस्मानी कमी वाले को वो इजाफी जहनी खूबियां अता कर देता है। मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है ये। नफरत करती हूँ मैं से, नफरत, क्योंकि आपके नजदीक तो यही आपकी सगी बेटी है ना। हर वक्त मोमिना 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 मोमिना, ये मोमिना वो। आपको पता है अम्मा, आप ना उसकी जबान बन चुकी हैं, उसके कान बन चुकी हैं। आप उसी की जबान बोलती हैं, उसी के कानों से सुनती हैं, उसी की जिंदगी जी रही हैं आप। हाँ तो क्या हो गया? मेरी बेटी है, मेरे वजूद का हिस्सा है। और मैं कुछ नहीं लगती आपकी? क्या लगती हूँ मैं आपकी? तुम भी मेरी बेटी हो, तुम भी मुझे इसी की तरह प्यारी हो। लेकिन ये बेचारी मेरी मोहताज थी, तुम मेरी मोहताज नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस बात का फैसला आपने कैसे कर लिया? आयला ममता की फितरत है, जो बच्चा कमजोर होता है वो उस पर ज्यादा तवज्जो देती है, और ताकतवर को ना उसके हाल पे छोड़ देती है कि वो मरता रहे, है ना? नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी तुमने मुझे पुकारा मैंने तुम्हें जी कहा, लेकिन ये बेचारी तो मुझे पुकार भी नहीं सकती थी, इसलिए मेरी आंखें हमेशा इस पर टिकी रही। इसीलिए मैं आपको नजर ही नहीं आती अम्मी।
आवाज दे दो तो ठीक, नहीं दो तो भी ठीक। आपकी बला से मैं जीऊं या मरूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आयला, तुम बस अम्मी बस, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? एक थप्पड़ कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना मैं इसे ना जान से मार दूंगी। तुम इसको जान से मारोगी? जान से मारोगी तुम इसे? या अल्लाह, मुझसे कहाँ कमी रह गई? क्यों मेरी आयना के दिल में अपनी बहन के लिए नफरत भरती रही? या अल्लाह, तू मेरी मोहब्बत से, मेरी कैफियत से वाकिफ है। कैसे समझाऊं मैं उसको? कैसे उसके दिल से बुग़्ज़ और हसद को निकालो? तो मेरी मोमना की जान लेने की बात कर रही है। बात मोबाइल की नहीं है, बात उसके दिल में हसद की है जो तुम्हारे लिए है। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए, कोई दर्द सुनाने। मोमना, क्या हुआ? मोमना, क्या हुआ बेटा? हुआ क्या बेटा? मेरे ख्याल में कोई बात हुई है, मैं देख के आती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलमा तो इंतकाल कर गई। मेरे अल्लाह। चाय वाय क्या क़यामत आ गई सुबह। ये लो मिठाई खाओ। और खाओ और खाओ। अल्लाह करे तुम अपनी जहानत से और अपनी मेहनत से दुनिया में
बहुत बड़ा मकाम बना। हम्म? तुम अपनी फिक्र करो, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मैं कर लूंगी अपने लिए मुझे जो करना होगा। जाओ, खड़ी क्या हो यहाँ पे? रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए, कोई दर्द सुनाने। हर मोड़ पे रखी है कोई याद पुरानी, ये जिंदगी कहानी है, मैं हूँ कहाँ। भाई वाह, ये तो किसी महंगे बुटीक के कपड़े लग रहे हैं। क्या करोगी? बहुत अच्छा फैसला है। अब मैं इस उम्र में तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूंगी। ये क्या कर दिया लड़की? कि मेरा और मेरी बहन का मामला है। आप होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? रिश्ते में कोई नहीं, मगर एहसास करो तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ। अरे तुम्हारा दूर नजदीक का कोई और रिश्तेदार है तो बताओ। आपका इस बात से ना कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। जब तुम्हारे माँ बाप इस मोहल्ले में शादी होके आए थे तब से हमारा ताल्लुक है। अरे अपनों से बढ़ के हमने दुख सुख में उनसे नाता रखा। मुझे सब कुछ मालूम है खाला। जानती हो तो बेटा इतना भी जानती होगी कि जवान लड़कियों के सर पे किसी का हाथ होना जरूरी है, ताकि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उनको देखभाल कर सके। वरना आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं बहुत जल्द अपने कॉलेज फेलो से शादी करने वाली हूँ। आइएगा जरूर। क्या? जी, मुझे इस बारे में मजीद और कोई बात नहीं करनी आपसे। बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये घर बेच रही हूँ और आप इस गूंगी से कहें कि अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर ले। और रही बात इसके हिस्से की, इसके हिस्से के पैसे से मिल जाएंगे। आइला, आप बड़ी हमदर्द बनती है ना इसकी, और आपको तो बड़ा बनने का शौक है वैसे भी, तो आप इसके लिए कोई ठिकाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देती? हिस्से के पैसे तो उसे मिल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बातें सुन के। तुम्हारी माँ तो तुम दोनों बहनों को जोड़ के रखना चाहती थी। जिस बहन ने मुझे मेरी माँ से जुड़ने नहीं दिया, मैं अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आप कह दें इसको, इसके पास 1 हफ्ते का वक्त है, उसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। 1 हफ्ता? हाँ, मैंने वकील से बात कर ली है, सारे कागजात बना दिए उसने। अब सिर्फ जज के सामने पेश होना है और रजामंदी जाहिर करनी है। इतनी जल्दबाजी? देखें खाला, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो आप इसके आगे पीछे घूम रही है ना, तो फिर जल्दी से इसके लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त करें। वरना मेरा क्या है, मैंने घर बेच के इसके हाथ में पैसे थमा देने, फिर ये चाहे किसी शेल्टर होम में जाए या फिर अपने लिए छोटा मोटा घर खरीदे मेरी बला से। खुदा की पनाह। ज्यादा दर्द दिल हो रहा है ना आपको, तो बहू बना के ले जाए इसे। जरूर करूंगी ऐसा, और बहुत शान और शौकत के साथ। अच्छा,
वाकई? मैंने तो सोचा था कि सलमा बहन से रिश्ता मांगूंगी इसका, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। अब तो आप 100 दफा रिश्ता करेंगी, पैसे जो मिल रहे हैं इसको हिस्से के। अगर मोमना का हक नहीं होता ना, तो मोमना से कहती कि इस पैसों को हाथ भी ना लगाए। खैर, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। एक बार मोमना से इसकी मर्जी मालूम कर लूं, फिर इसे साथ ले जाऊंगी। मोमिना की मर्जी? खाला वैसे मुझे तो आप पे हैरत हो रही है। आप अपने अच्छे वाले बेटे को मोमिना के गले बांधना चाह रही हैं? गले में नहीं डाल रही। अगर मोमना की मर्जी हुई तो अपने बेटे के सर का ताज बना के लेके जाऊंगी। लेकिन आयला, तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये मासूम तो तुम जैसे सुनने बोलने वालों से 1000 गुना बेहतर है। क्या फायदा उस जबान का जिससे हर वक्त कड़वाहट ही टपकती हो, और क्या फायदा इन कानों का जिनसे सुन के दिल पर लगी मोहरे भी ना खुले। बस खाला, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। आप जाएं और इसको भी साथ लेके जाएं। आपकी बेहतरी सी में। बस बेटा, अभी तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं हुई, और ना ही मैं सलमा हूं। ज्यादा बदतमीजी की ना तो मोहल्ले के लोगों को बुला लूंगी और मोमना से भी कह दूंगी कि मना कर दे कि वो घर नहीं बेचना चाहती। फिर क्या कर लोगी इसकी मर्जी के बगैर? इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसे तरीके से हो जाने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। साबरा खाला, इससे कह साइन कर दे। मोमना बेटा, साइन कर दो। रुकेगा आंखों से झलकता हुआ आंसू तो कहेगा है दर्द नया सीने नया चोट पुरानी। साबरा खाला, इससे कह मेरा टाइम बर्बाद ना करे और साइन करे। तुम इंसान हो या पत्थर? वो क्या कह रही है तुम्हें? सिर्फ यही कि घर को बेचो मत, बेशक अपने नाम लिखवा लो। मैं इस घर को सेल करना चाहती हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ, ताकि इससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दूं। देखो, अगले हफ्ते मेरा और मोमना का निकाह होने वाला है। उसके बाद ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले बहनों की हैसियत से कह रहा हूँ, जिद और जज्बात में फैसला मत करो। जरूरत क्या है? बेचारी मोमना। बेचारी? आप इसको बेचारी कह रहे हैं? जब अम्मा अब्बा जिंदा थे ना, उनकी सारी तवज्जो इसने अपनी तरफ खींच रखी थी। मेरे और इनके दरमियान एक दीवार की तरह हायल थी है। इसलिए अब मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, समझी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही हो? जब मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो तुम मुझसे क्यों जुड़ी रहना चाहती हो? तुम्हें खुदा का वास्ता है, साइन कर दो इस पे और मेरी जान छोड़ो। तितली के परों पर है लिखा कोई फसाना, हमने ये फसाना तो किसी से भी कहा ना। अब कौन सुने दर्द मेरा, मेरी जुबानी। ये जिंदगी कहानी है, मैं हूँ कहानी। थैंक यू।
मैं शायद अभी ठीक से तुम्हें समझा ना पाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो, पर मेरी मोहब्बत तुम्हें बहुत जल्दी इस बात का यकीन दिला देगी कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हारी खुशी है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। अबे यार। हाँ हेलो। कहाँ हो तुम शामिर? यार मैं दोस्तों के साथ हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं मैं, भूख से मर रही हूँ, ना पैसे है मेरे पास ना कोई खाने की चीज। अरे नाराज क्यों हो रही हो? अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह अंगूठी वगैरह बेचो, कुछ दिनों का राशन का बंदोबस्त कर लो, फिर कुछ दिनों तक पैसे आ जाएंगे। कब कब आने शुरू होंगे पैसे? पिछले 6 महीने से तुम मुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो। कब प्रॉफिट आना शुरू होगा? अरे यार मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे हाल में रह रहा हूँ ना। हाँ, गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम्हारे कहने में आके मैंने सारे पैसे उस काम में लगा दिए। तुम क्या समझते हो मेरे पास कोई सोने की दुकान है? कभी ना कभी तो पैसे खत्म होंगे ना, और फ्लैट का किराया भी तो है। ले दे के 2 अंगूठियां बची है मेरे पास, समझ में नहीं आता कि उनको गिरवी रखाऊं या फिर बेच दूं, पर गैस और बिजली के बिल अलग है। अरे यार इन सारे मसलों का हल भी सोच लेंगे, कुछ दिन सब्र तो करो। सबर? तुम मुझे सबर करने के लिए कह रहे हो? अरे मजबूरी है मेरी जान, तुम्हें पता है कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। अगर मैं नौकरी करूंगा तो फिर मैं अपने कारोबार को कैसे देखूंगा? कौन सा कारोबार? वो कारोबार जिसमें सारे पैसे लगाने के बाद आज तक टके का प्रॉफिट नहीं हुआ हमें। अरे मेरी जान, मिलेगा मुनाफा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मेरी भी सारी की सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता हैं। देखना एक ना एक दिन जरूर नफा होगा। मुझे नहीं पता शामिर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। अरे मेरी जान गुस्सा मत करो, बस इतना सोचो जब तक मेरा कारोबार चल नहीं जाता तुम मेरा साथ कैसे दे सकती हो? और कैसे साथ दूं मैं तुम्हारा? तुमने कहा शादी नहीं करेंगे, सादगी से निकाह करेंगे, 4 लोगों में निकाह कर लिया। छोटा मोटा घर खरीदने के बजाय सारे पैसे तुम्हारे हवाले कर दिए, और अब तो जेवर बेच बेच के गुजारा कर रही हूँ, और अब वो भी नहीं रहा मेरे पास। देखो मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे बदहाल कर दिया, मुफलिस कर दिया है, और अब तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि तुम इतने फारिग और निकम्मे इंसान हो कि तुम्हारे साथ रहती रही ना तो ये बदहाली और मुफलिसी मेरा मुकद्दर बन जाएगी। देखो तुम अभी गुस्से में हो तभी ऐसी बातें कर रही हो, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस आयला आपको बुला रहे हैं, जाइए आप। जी।
कैसी हो आयला? ठीक। अगर आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकती हैं। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। It's fine. उसने मेरी सीवी देखकर ही नौकरी मेरे लिए रख ली। तभी तो आज इंटरव्यू के लिए मैं अकेली कैंडिडेट थी। और ये लेटर, शायद वो जानती थी मुझे कितनी ज़रूरत है उस जॉब की। मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। मुझे एहसास भी हुआ तो अब इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद, लेकिन अब तो मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। उसे लगेगा कि मैं अपने मतलब के लिए उसके साथ जुड़ रही हूँ। हालांकि ये अल्लाह जानता है, मैं अब उससे किसी मतलब या फिर किसी गर्ज के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते के एहसास से जुड़ना चाहती हूँ। पर मैं ये बात शायद अब कभी मोमिना को नहीं बता सकूँगी। सही भी है, वक्त पर इबादत हो या फिर मोहब्बत, अगर ना की जाए तो कज़ा हो जाती है।